बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हुकूमत पंजाब की बिलासूद कर्जा स्कीम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप सुबह पंजाब में रहते हैं और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आपकी एज 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में है तो आप कारोबारी मकासद के लिए फ़ौरी तौर पर कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपको कितना कर्जा मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है और आपने इक्विटी कितनी डालनी है, मार्कअप आपने कितना पे करना है। ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, हुकूमत पंजाब की पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। बैंक ऑफ पंजाब में दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हो चुका है। अगर आप सुबह पंजाब में रहते हैं और आप अपना न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, मेल भी इसमें कर्जे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, फीमेल भी, ख़वातीन भी कर्जा हासिल कर सकती हैं कारोबारी मकासद के लिए। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो भी कर्जा हासिल कर सकते हैं कारोबारी मकासद के लिए। शर्त सिर्फ ये है कि आप सुबह पंजाब में रहते हों, आपका जो कारोबार है वो सुबह पंजाब में हो और आपकी 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा गया है 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पे इस कर्जा स्कीम के तहत कर्जा जो है फराहम किया जा रहा है। नंबर 1 पे ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनके पास किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री मौजूद है तो आप फौरी तौर पे कर्जा हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनके पास कोई डिप्लोमा मौजूद है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तब भी आप कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे ऐसे तमाम लोग जिनके पास एजुकेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन स्किल सर्टिफिकेट मौजूद है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मौजूद है, तो ऐसे तमाम लोग भी कारोबारी मकासद के लिए फौरी तौर पे कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा गया है कर्जा फराहम करने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम किया जा रहा है। 1 लाख से 10 लाख रुपए का कर्जा हासिल करने के लिए आपको किसी किस्म की जमानत की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़ाती ज़मानत के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही कर्जा मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो कैटेगरी है इसके तहत आप 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है किसी न किसी आदमी की गारंटी जो है वो जमा करवानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ज़ाती मशवरा देता चलूँ, अगर तो आप 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्जा अप्लाई करते हैं तो आपका कर्जा जो है वो जल्द से जल्द मंजूर भी हो जाता है, आपको कर्जा जो है वो मिल भी जाता है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है वेरिफिकेशन के ऊपर और इसके अलावा कर्जा जो है वो मिलने में देर भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। ठीक है। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप 1 लाख से 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख के दरमियान में जितना चाहें आप कर्जा अप्लाई करें। इसमें होता यह है कि आपकी दरख्वास्त जल्दी मंजूर हो जाती है और आपको कर्जा जो है जल्द अज जल्द पंजाब बैंक की जानिब से प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये जो कर्जा आपको दिया जा रहा है ये कितनी मुद्दत के अंदर आपने कर्जे को वापस करना है। दोस्तों 5 साल का टाइम आपको दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ सारे पैसे जो है बैंक ऑफ पंजाब को वापस करने होंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, 6 महीने का आपको ग्रेस पीरियड फराहम किया जा रहा है। 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने कारोबार को स्टेबल करेंगे, प्रॉफिट में लाएंगे। 6 महीने के बाद आप महाना किसके साथ जो है पैसे वापस करना शुरू कर देंगे बैंक ऑफ पंजाब को। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इक्विटी की। दोस्तों अगर आप मेल हैं तो आपने कम से कम 20% पैसे उस कारोबार के ऊपर खुद लगाने हैं जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपने 10% पैसे उस कारोबार के ऊपर खुद लगाने हैं जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रांसजेंडर हैं या डिसेबल अफराद हैं तब भी आपने 10% पैसे जो हैं खुद लगाने होंगे उस कारोबार के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। ठीक है। इसको बेसिकली इक्विटी कहते हैं, यानी आपने थोड़े बहुत पैसे खुद लगाने हैं कारोबार के ऊपर, बाकी पैसा जो है वो आपको बैंक ऑफ पंजाब जो है फराहम करेगा। तो दोस्तों सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आखिरी नंबर के ऊपर बात करते हैं प्राइसिंग की, मार्कअप की या इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा अप्लाई करेंगे तो आप 1 लाख से 10 लाख तक कर्जा अगर आप हासिल करेंगे तो आपने इसके ऊपर 4% तक जो है मार्कअप पे करना होगा सालाना बेस पे। इसके बाद दोस्तों अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपने सालाना बेस पे 5% तक जो है मार्कअप पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा गया है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 2000 रुपये रखी गई है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। जब आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे उस वक्त आपने 2000 रुपया जमा करवाना होगा।
ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इस कर्जा स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो आपने पंजाब रोज़गार स्कीम जो है इसको सर्च कर लेना है गूगल के ऊपर। आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपका इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो सिंपल आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो एप्लीकेशन साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, फुल नेम देंगे, इसके अलावा ईमेल एड्रेस, इसके अलावा शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर देंगे, पासवर्ड को रखेंगे और रजिस्टर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यानी सबसे पहले नंबर पे आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। जैसे दोस्तों आप अपना अकाउंट बना लेंगे, इसके बाद आपके सामने फॉर्म आएगा, आप उसको पुर करके ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी हैं। जो दोस्त कमेंट सेक्शन के अंदर बार बार ये पूछ रहे थे कि सर हुकूमत पंजाब की कोई बिजनेस कर्जा स्कीम मौजूद है या नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बन चुकी है। हुकूमत पंजाब की सिर्फ एक ही बिजनेस कर्जा स्कीम मौजूद है जिसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।